हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे वाई टी ग्रैंड एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले अपना टारगेट दिखाऊंगी कि आज मैंने अपने टारगेट में क्या क्या लिखा है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट टारगेट 80+ डे 4 है आज का, और आज 31 जुलाई है। जय सिया राम बोलकर आज मैं अपनी स्टडी शुरू करूंगी। भारतीय इतिहास, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं का टॉपिक खत्म करेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल विभाजन 1905 से 1919 तक का टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे। भूगोल में भारत का भूगोल, जलवायु और मौसम का 30 मिनट तक टॉपिक पढ़ के मैं खत्म करूंगी इसको। फिर उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं आज 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ूंगी, और इसको मैं 30 मिनट तक पढ़ के रिवीजन करके इसको खत्म करूंगी। फिर भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पार्ट सेकंड, इसको पार्ट फर्स्ट है इसका, तो आज मैं इसी को शुरू करूंगी। इसको भी मुझे 30 मिनट में रिवीजन करके फिनिश करना है। फिर डीआई के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैथ की संख्या पद्धति पार्ट 4 आज मतलब खत्म होने वाला है संख्या पद्धति। और करंट अफेयर पढ़नी है 1 घंटे, और हिंदी पढ़नी है 1 घंटे मुझे, और रीजनिंग में मुझे ब्लड रिलेशन चैप्टर को क्लियर करना है। सबसे पहले मैंने आज मैथ की क्लास ली, जो मुझे यूपीएसआई के लिए लेनी होती है डेली 2 क्लास, और ये क्लास मुझे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भी मैं सबसे पहले मैथ ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है। आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सुबह को सबसे पहले पढ़ना अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों, हमारे सभी टीचर जो दिल्ली में गए हुए थे एसएससी प्रोटेस्ट के लिए, कि वो हमारी बात सुने, वो हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहे हैं। और जब ये लोग हमारे टीचरों की नहीं सुन रहे, तो ये बच्चों की कैसे सुनते होंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी नवीन सर की, जिसमें नवीन सर बता रही थी कि पहले तो ये लोग 4 लोगों की बोल रहे थे कि 4 लोगों को अंदर ले जाया जाएगा। फिर इन्होंने इतनी देर में पुलिस को बुला लिया, और सारे टीचरों को बस में भर के ये ले गए हैं। और जो भी हमारी मैडम गई थी, उसमें नीतू मैम गई थी, तो उनके साथ भी गलत व्यवहार किया है, गाली गलौज किया है इन लोगों ने। और जो संजीव सर हैं, जो आरडब्ल्यूए के, उनके हाथ में मोच आ गई है बहुत, उनका हाथ शायद टूट गया है। और अब सारे सारे टीचरों को ये उसमें बस में भर के पुलिस थाने ले गए हैं। अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे रहे कि ये लोग हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। इन लोगों को क्या पता ये कौन सी अपनी मेहनत से लगते हैं। ये तो ऐसे लगते हैं अनपढ़ गवार आ गए हैं क्या। इनका तो कोई कायदा ही नहीं बनता कि ये ऐसे लोग पुलिस में जॉब करें। ये सारा कुछ तो हमारी सरकार का है, जो इन लोगों के लिए बढ़ावा देती है। अब इसमें बच्चों की क्या गलती, बच्चा कितना सहन करे। जब ये लोग टीचरों की नहीं सुन रहे, तो ये बच्चों की कैसे सुन लेंगे। कभी यूपी की सरकार घपलाबाजी कर देती है, कभी एसएससी घपलाबाजी कर देती है। इसमें बच्चों का नुकसान होता है। कितनी मेहनत से हम लोग एक दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके इतनी दूर एग्जाम देने जाते हैं, और वहां पता चलता है कि एग्जाम सेंटर पे घुसने नहीं दिया जा रहा, और घुसने दिया जा रहा है तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा। तो सारी गलती किसकी है? सरकार की है। इससे अच्छा तो इस सरकार को ही बदल दो। अब के कोई ऐसा अच्छा आना चाहिए जो जिसने सारी परेशानियों को देखा हो, अब महसूस किया हो। वही इंसान स्टूडेंट की परेशानी समझ सकता है, वरना ये लोग तो कभी भी स्टूडेंट को कभी समझ नहीं सकते, जिनकी वजह से आज देश इतना ऊपर है, और उन्हीं के लिए ये लोग ऐसे परेशान करते हैं। दोस्तों, ऐसी हरकतों को देख के मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, सच में। फिर एक मन करता है कि पढ़ो, माँ बाप हमारी बहुत आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए कुछ करो, पर ये लोग कहाँ करने देते हैं किसी को कुछ। इनकी तो अपनी पैसा ऐंठने की पड़ी रहती है। ये लोग कितने बच्चों के साथ विश्वासघात करते हैं, कभी यूपी पुलिस में करते हैं, कभी किसी में। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसमें इन्होंने घपलाबाजी ना की हो। ऐसी एक भी सरकार नहीं है जिन्होंने बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया हो। लैपटॉप बांट रहे हैं, फोन बांट रहे हैं, उनसे क्या होता है बच्चों का? जो बच्चों का हक है वो तो कभी मिलता नहीं है। दोस्तों, दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर रहें, और अपने जो भी हमारे टीचर वहां गए हैं
उनका सपोर्ट करो और ये लड़ाई हमें जीतनी है अपने लिए। सभी को एक साथ मिलकर रहना है, तभी ये संभव हो। सरकार ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ओटीआर क्लिप करने के लिए जो नोटिस आया है, ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। और इसको भरना कैसे है, आपको यूपी पुलिस भर्ती वाली वेबसाइट पर जाना है और उसमें जो जो जानकारी आपसे मांगी है वो सारी जानकारी आपको भरनी है। तो दोस्तों इस वाले जो आपको ये फॉर्म भरना है, इसको बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका ये गलत हो गया तो फिर आपका जो भी पुलिस से यूपीएसआई की भर्ती आएंगी उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इसको बहुत सावधानी से भरना, या तो फिर आप नहीं भर पाओ तो साइबर कैफे वाले के पास जाना और वहां पर आप भरवा के आना, अच्छे से बहुत ही सावधानी से भरवा के आना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ही सावधानी से इस रजिस्ट्रेशन को आप करवाना। इतनी जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी शाम के टाइम आया था, तो मैंने देखा कि इसको भी मैं आपको बता दूं। तो ये मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। सो थैंक यू। जय सिया राम।